पढ़ने तो बैठते हैं पर पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। पढ़ने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं। एग्जाम आने को है पर मन है कि लगता ही नहीं। शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं बिना पढ़े नाम कमाऊंगा। मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। सचिन ने भी कहाँ पढ़ाई पूरी की, वो इतना बड़ा इंसान बना। और गौतम अडानी ने भी अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ दी तो उनका आज इतना बड़ा साम्राज्य है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सचिन और अडानी दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर भी ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के बादशाह बने। सचिन और अडानी के मन में एक जिद थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, संदीप महेश्वरी, यशस्वी जायसवाल ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो ये क्या गवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे ज्यादा बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता जो आज 67 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में भी वह हर दिन नई बुक्स पढ़ते हैं। जब इतना सक्सेसफुल आदमी भी हर दिन किताबें पढ़ता है तो क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि आप अपना ध्यान एकाग्र कर सको, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सको। हर मनुष्य का दिमाग खाली गड़ा होता है। यदि उसमें थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान भरोगे तो वो एक दिन ज्ञान का भंडार बन जाएगा। परंतु दोस्तों, एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन पर काबू पा लेना। ये उतना ही कठिन होता है जितना ध्वनि भेदन से निशाना लगाना, यानी आंखें बंद करके आवाज को सुनकर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना। दोस्तों, ये कठिन है परंतु नामुमकिन नहीं। अपने मन पर काबू पाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर प्रयत्न से आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। अपने मन पर काबू पाने के बाद हर व्यक्ति दुनिया का हर काम कर सकता है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर दुनिया का ऐसा कोई काम होगा जो तुम ना कर सको। अब भी समय है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। रोबोट मत बनो जिसे कोई भी कंट्रोल कर सके, रोबोट को चलाने वाला बनो। हमारा ये दिमाग काम करता है उल्टी दिशा में। जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग कहेगा फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, कितने लोगों ने मेरी स्टोरी में रिएक्ट किया, कितने ने कमेंट किया, और ये टेम्परेरी मजा कब परमानेंट पेन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन में काबू पा लिया उसकी लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान को आदत पड़ गई है मजे मारने की, बस उसकी जिंदगी 100% बर्बाद है। अभी भी समय है, सुधर जाओ। खुद सुधरे तो ठीक, वक्त ने सुधारा तो बहुत तकलीफ होगी। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है, मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो समय जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बर्बाद किया उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। परंतु अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। बस जरूरत है जिद की। तुम्हारे भीतर जिद होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर यदि कोई जिद उठ गई है तो उसे बनाए रखना। बोल अब अपने अंदर से, मुझे पढ़ना है। हिम्मत कर और पढ़ाई शुरू। लेकिन आधे घंटे में ही बोरियत आना शुरू हो गई। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ फोन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, कीमती समय बर्बाद मत कर, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तू पढ़ता जा, पढ़ता जा। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी समय से पढ़ रहा हूँ। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर। सबसे आसान विषय को पकड़ा और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अबे मुंह बंद कर और YouTube खोल। अमित बढ़ाना, दीपक दहिया, विवेक बिंद्रा, BNF हिंदी, तुझे जो देखना है देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। बस अब बहुत हुआ यार, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ूंगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, कल कभी नहीं आएगा। जो करना है आज कर, अभी कर, इसी समय कर। इसी सोच को लेकर फिर से पकड़ किताब और पढ़ने बैठ जा। बस यार, अब तो बहुत पढ़ लिया। मेरे दोस्त, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे अपने पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माता पिता को एक अच्छा फ्यूचर देना है। तुझे उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। बस अब बहुत हुआ यार, अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो मर जाऊंगा। यदि तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हें नींद आने लगी है, तो मुंह धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा।
तुझे अपने आलस को हराना है, तुझे मेंटल पेन को सहना है, क्योंकि तुझे पढ़ना है, तुझे कामयाब बनना है। दोस्त, आलस कोई चीज नहीं होती है, काम को आगे टालना ही आलस है। आदमी के जीवन में दो परिस्थितियां होती है, तोड़ दो या छोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हुआ यार, अब नहीं पढ़ पाऊंगा यार। मोटिवेशन की भी कोई हद होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और। मैथ के फॉर्मूला का रिवीजन एक बार और, केमिस्ट्री का फार्मूला एक बार और आज जो पढ़ा उसका रिवीजन एक बार और, एक चैप्टर और एक क्वेश्चन और। दोस्त, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लोग ये देखकर चौंक जाए कि ये वही नालायक लड़का था ना जो कभी नहीं पढ़ा करता था, ये इतने नंबर कैसे ला सकता है। बस एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचो, जो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आपकी फीस, किताबें, कपड़ों में उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और उनकी खुद की ख्वाहिशों का क्या, ये जिम्मेवारी आपकी है। यदि आप इस रूटीन को अपनाओगे तो मैं लिख के देता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। लगभग कुछ समय के बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ है जो सच्चे दिल से मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। मैं आपका दोस्त भुवनेश आपसे विदा लेता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो की जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए।